और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई है राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक। थोड़ी ही देर में ये बैठक होने वाली है जिसमें तमाम राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर चर्चा होगी क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में ही चुनाव है। यहां तक कि जो झारखंड है, झारखंड में पहले चरण का चुनाव होना है 13 नवंबर को और उसके लिए प्रचार प्रसार का शोर आज शाम से थम जाएगा। लेकिन इसके पहले अब ये बैठक बुलाई गई है। थोड़ी ही देर में तमाम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे और मंथन चिंतन किया जाएगा महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों पर। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान झारखंड में होना है, 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना और ऐसे ही एक चरण में महाराष्ट्र का मतदान संपन्न होना है। 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के नतीजे आएंगे। लेकिन ऐसे में हर एक पार्टी का फिलहाल चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। ऐसे में जेपी नड्डा की तरफ से भी ये बैठक बुलाई गई है। ये बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी। तमाम राष्ट्रीय महासचिव इस बैठक में मौजूद होंगे। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है क्योंकि दोनों ही ये चुनावी राज्य हैं और ऐसे में हर एक राज्य पर फोकस बीजेपी का है। अगर हम बात करें चुनावी प्रचार प्रसार की तो वो भी इस वक्त पूरे चरम पर है। सियासी पारा पूरे तरीके से हाई है क्योंकि खुद पीएम मोदी जिम्मा संभाले हुए हैं। बैक टू बैक कभी महाराष्ट्र में रैलियां हैं, कभी झारखंड में रैलियां। इसी बीच हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अदिति, ये बैठक कितनी ज्यादा अहम है क्योंकि तमाम राष्ट्रीय सचिव इस बैठक में, राष्ट्रीय महासचिव इस बैठक में मौजूद होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन पर काम करने की पॉलिसी है उसको अगर ये कहा जाए कि लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड तो गलत नहीं होगा। चाहे अमित शाह हो, उन्होंने प्रत्याशियों के चयन और पूरे जो कोर ग्रुप जो स्टेट्स का था उन्होंने बेहतर जिताऊ प्रत्याशियों के चयन का जिक्र हो, वोट में सेंधमारी के लिए जिस तरीके की स्ट्रैटेजी हो और उसके बाद अब चुनाव प्रचार की स्ट्रैटेजी हो। खुद नरेंद्र मोदी लगातार झारखंड में किस तरीके से कल मेगा रोड शो हुआ, उससे 2 दिन पहले लगातार वो महाराष्ट्र में रहे, वहां पर दिए गए चाहे करप्शन के खिलाफ बयान हो या राष्ट्रवाद के हित का बयान हो, तमाम तरीके की बात। लेकिन अब आपने देखा कि खुद प्रधानमंत्री भी आज कार्यकर्ताओं से बात करेंगे वर्चुअली। ठीक वैसे ही खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन के तमाम अलग अलग स्टेट का जिन पर जिम्मा होता है उनको बुलाया गया है। लेकिन इनके साथ साथ जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर सभी महामंत्रियों की बैठक बुलाई है और उसमें किस तरीके से सभी जो संगठन को बेहतर तरीके से समझते हैं, जो जानते हैं कि कार्यकर्ताओं को बूथ तक मोबिलाइज कराना और फिर वही कार्यकर्ता जनता को बूथ तक लेकर जाएं, इस पूरी स्ट्रेटेजी में पारंगत होते हैं। उन सबकी आज ये जेपी नड्डा बैठक। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और उस चुनाव में आखिरी शायद 8 दिन से भी कम का समय हो गया है और झारखंड का बात करें तो सिर्फ 2 दिन से कम का समय है। तो किस तरीके से बूथ तक वर्कर्स को और वर्कर्स वोटर्स को लेकर जाएं और कैसे आखिरी के 2 दिन हमेशा किसी भी चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी राज्य में। आपने देखा हरियाणा में भी आखिरी के 15 दिन फिर जब देर रात तक वोटर्स के साथ और वर्कर्स के साथ बैठक होती थी, वर्कर्स को बताया जाता था कि सरकार होगी तभी आपके काम हो पाएंगे, नाराजगी से कुछ नहीं होगा। ठीक वैसे ही वर्कर्स को मोबिलाइज करने का काम और वर्कर्स को वोटर के घर तक पहुंचाने का काम ये संगठन के लोगों का होता है। जेपी नड्डा के जो बैठक बुलाई है वो इसी के चलते कि आखिरी के 2 दिन झारखंड का जो पहला फेज है उसमें कैसे काम करना है और जो महाराष्ट्र के 8 दिन बचे हैं उसमें किस तरीके से घर घर तक लोगों को जोड़ना है, उस काम को लेकर संगठन की बैठक बुलाई है और यही लोग तमाम वर्कर्स के पास जाकर बात करेंगे। ऐसे में ये बैठक, जैसा आपने पूछा था कितनी अहम है, तो इस बैठक की अहमियत बेहद ज्यादा है क्योंकि आखिरी के 48 जब घंटे 72 घंटे होते हैं तब वोट शिफ्ट जो होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अदिति, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान भी लगातार बीजेपी की तरफ से चल रहा है और पीएम मोदी कई बार बड़े बड़े मंचों से ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे लिए हर एक कार्यकर्ता उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और वजह यही है कि चिंतन मंथन बार बार बीजेपी की तरफ से होता है और उसका असर भी कहीं ना कहीं हर एक राज्य में देखने को मिलने लगा है। कहीं पर भी जीत होती है, चाहे देश की 2024 की जीत हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में जीत हो या अभी हरियाणा में जीत हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा राष्ट्र कार्यालय आकर कार्यकर्ताओं को जीत का सेहरा पहनाते हैं और शायद कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं चाहिए, उनकी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है अगर उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करता है उससे बड़ी बात नहीं।
और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में ऐसा हुआ कि जो वर्कर मंच संभालते थे वो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। और चाहे मोहन यादव हो, भजन लाल शर्मा हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, ये सभी लोग एक आम कार्यकर्ता की तरह थे जो आज मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो कार्यकर्ताओं की अहमियत बहुत महत्वपूर्ण है और आज से नहीं, दशकों से है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। लेकिन उनको उनका रिकॉग्नाइज करना, उनका ड्यू देना, ये 2014 के बाद से अब तक हुआ है। और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी का याद दिलाना और उसके साथ उनको जब जीत होती है तो उसका सेहरा कराना, ये काम मोदी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आज कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे, वो वर्चुअली सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके बिना ना पार्टी थी, ना पार्टी है, ना पार्टी रहेगी, आप हैं तभी सत्ता में हम काबिज हो सकते हैं और आप ही की बदौलत सब कुछ होगा। इसलिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सिरमाते होती है, कार्यकर्ताओं की डिमांड भी सिरमाते होती है, और कार्यकर्ताओं से बात करना पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यही 3 लेयर सिस्टम है बीजेपी में, कांग्रेस में नहीं था। बीजेपी में सबसे ऊपर नेता है, बीच में कार्यकर्ता है और फिर जनता होती है। और कांग्रेस में शुरुआत से नेता और जनता ही थे, बीच में कार्यकर्ता थे ही नहीं। और आज उसी जो सेकंड लेयर है कार्यकर्ताओं की, उसी से लीड लेते हुए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाजी भी मार लेती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम बातचीत करने के लिए।